जिंदगी की कहानी। हर एक की ज़िंदगी की एक अजबी दास्तां है, एक अलग कहानी है, एक अलग यात्रा है। जैसे देखिए ना, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इस तरह से हम किसी से बराबरी कर ही नहीं सकते। और ज़िंदगी को समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है प्रयास करने की। समझिए तो वो बहुत सीधी है, समझिए तो वो बहुत घुमावदार है। बस ज़िंदगी जो है पल पल बदलती है, हर पल बदलती है। जब हम छोटे रहते हैं उससे हम बड़े होते हैं, फिर एक और दौर, फिर एक और दौर, फिर एक और दौर। कभी हम छोटे बच्चे बन के माता पिता के संग, फिर हमारा रोल बदल जाता है, हम पति पत्नी, उसके बाद हमारे अपने आगे की नेक्स्ट जनरेशन, फिर हम ओल्ड, और इवेंचुअली हम यहाँ से निकल जाते हैं अपनी यात्रा पूरी करने। तो इस यात्रा में बस एक ही बात समझने की होती है कि हमें अच्छा हमेशा नहीं मिलेगा। इस बात को हम लेके चलेंगे ना, तो हम शांति से रहेंगे। हमेशा ऐसा सोचना कि हमेशा हमारे संग अच्छा होगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि ऐसे समझिए ना, अगर हमारे अच्छे हमारे हैं, अच्छी कर्म हमारे हैं, तो जो हमारे बुरे कर्मों का लेखा जोखा है वो कौन लेगा? उसको भी हम ही को लेना है। तो जब ऐसा समय आए, प्रतिकूल समय, तो धैर्य से ईश्वर में अपना भरोसा अटल रखते हुए उसको निकाल देना है। भगवान के लिए हर पल ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखनी है, क्योंकि भगवान हमारा कुछ बुरा करते ही नहीं। वो तो दृष्टा है, केवल कृपा करते हैं, बहुत कृपालु हैं, अच्युत हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं आखिरी दम तक हमसे कहते हैं कि तुम अच्छा करो तो मैं तुम्हें क्षमा करूँगा, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूँगा। तो अपने बुज़ुर्गों को, अपने माता-पिता को ब्लेम करना और फिर बढ़ के ईश्वर को ब्लेम करना, ये तो शायद सबसे ही गलत बात होगी यदि हम लोग करते हैं तो। ब्लेम जब करने का मन करे तो सीधी उँगली हम लोग अपनी तरफ कर लें, क्योंकि सब हमारा ही किया धरा है जो हमें आता है। इनफैक्ट जो ये वर्तमान का जीवन है, ये तो हम रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं अपने पिछले सैकड़ों, लाखों जन्मों का, अपने सैकड़ों, लाखों अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का। तो ज़िंदगी हमें कभी पीड़ा नहीं देती, हम स्वयं स्वयं को पीड़ा देते हैं, हम स्वयं स्वयं का नुकसान करते हैं, हम स्वयं स्वयं के दुश्मन बन जाते हैं। हमें ईश्वर ने विवेक दिया है ना, धैर्य दिया है, बुद्धि दी है, हमें उसका यूज़ करना चाहिए ना। हम स्वयं क्यों अपने हृदय में लालच, ईर्ष्या, क्रोध भर के गलत बात करते हैं, गलत काम करते हैं, और फिर जब उसका फल हमारे सामने आता है तो हम उँगली दूसरे की ओर दिखाते हैं। ये केवल और केवल हमारे स्वयं की अज्ञानता ही है। कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जब तक कि हमने खुद से कुछ कभी गलत ना किया हो। ये सच है कि हमें याद नहीं रहता कि हमने कब क्या गलत किया है, लेकिन ये निश्चित मानिए, यदि हमने किसी जगह बीज बोए ही नहीं है तो वहाँ से उस चीज़ का वृक्ष कैसे निकल सकता है? ये छोटी सी बात समझने की है। तो इसलिए जब भी मन करे किसी पे आपको बुरा लगे, आज आपका बुरा हो गया, तो बस धैर्य से उसको देखिए कि ये हमारा ही कर्म जो है आज लौट के हमारे सामने सम्मुख खड़ा है। और कभी किसी को ब्लेम नहीं करिए। बहुत एक चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए ईश्वर के हाथ जोड़ के और सच्चे मन से जैसे हमने सुख का समय काटा वैसे ही हम शांति से एक अपना प्रतिकूल समय भी काट दें, क्योंकि वो सुख भी हमारा तो वो दुख भी हमारा, वो अच्छे कर्म भी हमारे तो वो बुरे कर्म भी हमारे। बस इतनी सी बात थी आज, छोटी सी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।